लास्ट लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस को देखा था और हमने डाइवर्जेंस को डिफाइन किया था इस तरीके से, और इसको हम div a से भी एसोसिएट करते थे। और इसका अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमने देखी थी कि कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, अगर एक पॉइंट सोर्स है लेट्स से, तो जो भी आउटवर्ड फ्लक्स जा रहा है इस वॉल्यूम के अंदर से, इसकी जो स्ट्रेंथ है इस सोर्स की, वो आउटवर्ड फ्लक्स से हम मेजर करते हैं और उसको हमने रिलेट किया था इस डाइवर्जेंस से। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम अगर ये अज्यूम करें कि एक ऐसी सोर्स है जो कि किसी वेक्टर फील्ड को सर्कल में मूव करती है, सर्कल में मूव करने के लिए मजबूर करती है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अगर इसकी एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बराबर है, लेकिन यहाँ पे भी इसका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कुछ कम है, इधर कुछ एम्पलीट्यूड कम है, और हम यहाँ पे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक अच्छे फोर्स है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर हम इसको फर्दर देखें, इसको हम फर्दर यहाँ पे ड्रॉ करें कि इस तरीके से एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास ए पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड। अब देखें यहाँ पे अगर ये फोर्स है, इधर फोर्स का अगर देखें मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी लेंथ कम है और वेक्टर फील्ड लाइंस की यहाँ पे लेंथ कम है। तो इसका मतलब है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कम है, लेस है, यहाँ पे रिलेटिवली इधर से जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। अब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें इसी चीज़ को, तो जो हमारे पास ये वुड है बेसिकली ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, यहाँ पे फोर्स कम अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो वुड है वो बेसिकली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और देखें वेक्टर फील्ड, उसमें डायरेक्शन इस तरीके से है और कुछ डायरेक्शन इस तरीके से है, और यहाँ पे भी हम एक कोई पीस ऑफ वुड रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखें तो जो वुड है वो रोटेट हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, तो जो पीस ऑफ वुड है वो बेसिकली रोटेट हो जाएगा। तो ऐसी सोर्स जो कि वेक्टर फील्ड को
रोटेट कर दे, यानी जैसे आप देखें कि ये एक कॉज ऑफ रोटेशन क्रिएट कर रही है, यहाँ पे जो 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 भी वुड पड़ा है उसको वो रोटेट कर रही है, इधर जो है जो वुड था उसको जो रोटेट कर रहा है, तो ऐसी सोर्स को वोर्टेक्स सोर्स कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी देखी होगी आपने कि अगर आपने किचन सिंक में देखें तो जो सिंक होता है जिसमें से पानी अगर आप देखें कि वो डाउन ऐसे ऐसे जो है सिंक के अंदर सिंक ड्रेन में जा रहा होता है, तो वो ये जो एग्जांपल है इसको आप वोर्टेक्स सिंक कहते हैं। यानी ये एक सोर्स है, ये सिंक है, और ये जो वोर्टेक्स सोर है जो आउटवर्ड है उसको हम वोर्टेक्स सोर्स कहते हैं, जो इनवर्ड है उसको वोर्टेक्स सिंक कहते हैं। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास अगर तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर तो जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ हो, ठीक है, अंदर आ रहा हो, तो उसको हमने सिंक कहा था, अगर बाहर की तरफ हो तो उसको हमने सोर्स कहा था। इस तरीके से ये जो ऐसी सोर्स जो कि कॉज ऑफ रोटेशन क्रिएट करे तो हम उसको वोर्टेक्स सोर्स कहेंगे। इसकी सिंक की एग्जांपल आपने अपने घरों में देखी होगी, जो पानी जो है आपके सिंक के अंदर ड्रॉन सिंक ड्रेन में जो जाता है उसको वोर्टेक्स सिंक कहते हैं। फर्दर इसको हम देखते हैं कि इसका अगर हम फिज़िकली इंटरप्रिटेशन देखें कि यानी अगर हम देखें फिज़िकली इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारी जो फील्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ इसमें बेसिकली जो हमने यहाँ पे वोर्टेक्स सोर्स देखी है, ठीक है, वोर्टेक्स सोर्स देखी है। अब वोर्टेक्स सोर्स एक रोटेशन क्रिएट कर रही है, यानी अगर आप इसको देखें तो एक किस्म की रोटेशन क्रिएट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी ये फोर्स अप्लाई हो रही है और इस वुड को वो बेसिकली रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, तो ये एक किस्म की सेंस ऑफ रोटेशन क्रिएट हो रही है, या इसको आप सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वोर्टेक्स सोर्स आपके एक सर्कुलेशन क्रिएट कर रही है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, पहले अगर हम इसको वर्टेक्स सोर्स को मैथमेटिकली देखें कि सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए कंटोर सी। अब ये देखें कि बेसिकली ये जो आउटलाइन बन रही है इसको आप कंटोर कह रहे हैं, यानी एक ये जो आउटलाइन, ये लाइन बन रही है, एक सरफेस जो रोटेट हो रही है, ठीक है, और उस रोटेशन की जो आउटलाइन बन रही है उसको आप कंटोर कह रहे हैं, वो कंटोर है, ठीक है। तो इसको जब आप इस कंटोर को ये इस पूरी सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए कंटोर को अगर आप देखें, उसको डिफाइंड इसका इस तरीके से करते हैं कि ए डॉट एक लाइन इंटीग्रल है जो कि डॉट हो लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड पाथ में। अब ये क्लोज्ड पाथ अराउंड एक कंटोर है, ठीक है, यानी ये जो कंटोर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एक जो आउटलाइन बन रही है, इसके जो लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम कह रहे हैं कि ये
एक सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए कंटोर है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन जो है वो सर्कुलेशन की है। अब इसमें ये सर्कुलेशन, इसमें जो सर्कुलेशन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, यानी व्हाट डज दिस सर्कुलेशन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जो वेक्टर फील्ड ए है वो क्या चीज है। अगर तो ये वेक्टर फील्ड फोर्स है, तो ये एक वर्क को रिप्रेजेंट करती है एक्सेट्रा। तो इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, यानी ये जो सोर्स है आपकी, जो सर्कुलेशन एक कंटोर के अराउंड मजबूर कर रही है कि उसको एक कंटोर के अराउंड सर्कुलेट करे। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि ये ए क्या चीज है। इस तरीके से अगर हम इसको फर्दर देखने से पहले हम ये देखें कि अगर रिकॉल करें, हमें रिकॉल करें कि हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल था। ठीक है, तो उसमें ये डिफरेंशियल लेंथ है, बेसिकली अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो वो ए ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ए ऑफ वाई ए ऑफ वाई डी ऑफ वाई ए ऑफ जी डी ऑफ जी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ए कोई भी वेक्टर है, ए ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई प्लस ए ऑफ जी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो इस इंटीग्रल का जो लिमिट है वो डिपेंड करता है कि ये किस पाथ के अलोंग है, यानी ये P1 और P2 कोई भी एक पाथ होगा। अगर आपको एक एग्जांपल याद हो आपकी पुरानी, तो हमने पाथ इंटीग्रल्स देखे थे अलोंग इस पाथ के 0 से P1, 0 से P2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें एक पाथ ये बनता है, एक पाथ ये बनता है और एक पाथ ये बन रहा था। तो जिस पाथ के अलोंग भी हमने ये इंटीग्रल लेना था, तो उस पाथ के अलोंग हमें ये लिमिट्स लेनी होती। इसी तरीके से अगर हम इसको फर्दर देखें कि ये एक क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल है ए डॉट टी एल। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आप ये देखें कि ये डॉट हो रहा है। जब डॉट होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड, और ये इंटीग्रल होगा P1 से P2, जो भी आपका पाथ होगा। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास वो एक स्केलर आएगा। अब अगर हम क्लोज पाथ एग्जांपल लें कि क्लोज पाथ से क्या मुराद है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक इस तरह का एक प्रॉब्लम है जिसमें ये एक साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। ठीक है, और इसमें हम बेसिकली
ये y है और ये z है, ठीक है। अब आप देखें कि बेसिकली अगर इधर देखें साइड 1 में, तो ये जो डायरेक्शन बन रही है, चेंज हो रही है साइड 1, ये बेसिकली a ऑफ z पॉजिटिव है। इसमें जो z चेंज हो रहा है तो ये बन रहा है नेगेटिव a ऑफ z, और इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये नेगेटिव a ऑफ y है, और ये डायरेक्शन जो बन रही है वो a ऑफ y पॉजिटिव है। तो क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि इन 4 साइड्स के अलोंग, यानी साइड 1 2 3 4, यानी आप पहले ये साइड लेंगे, ठीक है, और फिर दूसरी साइड लेंगे, तीसरी साइड, फिर उन सारों को ऐड कर लेंगे। यानी ये इंटीग्रल्स बेसिकली, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि a डॉट डी एल है, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू साइड 1 a डॉट डी एल, और ये साइड 1 का जो पाथ होगा वही होगा, यानी ये जो पाथ है इसके अलोंग इंटीग्रल होगा, ये लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से प्लस जो साइड 2 है उसकी जो लिमिट्स होंगी वो आ जाएंगी a डॉट डी एल, और इसी तरीके से सॉरी ये साइड 3 है, साइड 2 की जो लिमिट्स होंगी वो आ जाएंगी, और इसी तरीके से a डॉट डी एल जो साइड 3 है वो हो जाएगी, और a डॉट डी एल जो साइड 4 है वो आ जाएगी। तो ये a डॉट डी एल क्लोज पाथ का जो इंटीग्रल है वो इस तरीके से होगा। इसको हम फर्दर भी देखेंगे अभी। तो ये एक क्विक रिकॉल था हमारा कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल है, जो लाइन इंटीग्रल है, उसको हमने किस तरीके से देखना है। तो बेसिकली हमने देखा है कि सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए कंटूर सी, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब ये सर्कुलेशन की बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ मिल रहा है, यानी एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को भी, क्योंकि अब जब आप सर्कुलेशन देखेंगे ए डॉट डी एल, और उसका जब आप लाइन इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास बेसिकली एक स्केलर आएगी, तो उसकी ओरिएंटेशन को भी बेसिकली आपको बताना होता है कि ये सर्कल की जो कंटूर है उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये हमारा अगर सर्कुलेशन इंडिकेट कर रहा है तो ये इसकी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, यानी अब ये कंटूर, ये जो बेसिकली आउटलाइन बन रही है उसकी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है। तो इसको फर्दर हम जब कर्ल की टर्मिनोलॉजीज में देखेंगे, ये इस डेफिनेशन में देखेंगे, तो वो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इसको इस तरीके से देखें कि जो ओरिएंटेशन की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ये रोटेशन है, ठीक है, और ये रोटेशन एक जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये डायरेक्शन की, और ये जो कंटूर बन रहा है, आउटलाइन बन रही है, इसकी ओरिएंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम फर्दर जब हम देखते हैं कि जिस तनाज़र में हम इसको देख रहे थे वो बेसिकली हम वर्टेक्स सोर्स के तनाजुर में देख रहे थे। तो इस सोर्स की जब हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आती है कर्ल की, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है कर्ल की।
उसको हम देखते हैं कि कर्ल क्या चीज़ है, और हम इन चीज़ों को, ये जो हमने सर्कुलेशन, ओरिएंटेशन, इन सारी चीज़ों को रिलेट करने की फर्दर कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमने जिस चीज़ को लेके चले थे वो एक वर्टेक्स सोर्स थी, ठीक है। यानी हमने अभी तक जो देखा है वो ये है कि ऐसी वेक्टर फील्ड, ऐसी सोर्स जो जो कि एक वेक्टर फील्ड को, ठीक है, सर्कुलेट कर दे, सर्कुलेशन कॉज करे। उसकी अगर हम स्ट्रेंथ मेजर करना चाहें तो वो किस तरीके से मेजर करेंगे। यानी हमने देखा है कि एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, जो कि इस फुट को रोटेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, और ये इसका कंटोर बन रहा है, ठीक है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर फील्ड की, ये इस वर्टेक्स सोर्स की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने अभी तक एक सोर्स ये देखी थी कि जो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडिएट कर रही है, और जो इसका आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, इसका जो आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा है वो जो इस सोर्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अब हमने एक और सोर्स देखी है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट कर रही है, जो कि वेक्टर फील्ड को एक सर्कल में मूव करा रही है। उसकी हम जब स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं वो किस तरीके से देखेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। कर्ल से मुराद है जो रोटेशन और कर्लिंग, आई थिंक। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि a vector whose magnitude is the maximum net circulation of A, यानी एक वेक्टर, कर्ल जो है वो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है कि कितनी नेट सर्कुलेशन है पर यूनिट एरिया as the area tends to 0 and whose direction is the normal direction of area when the area is oriented to make the net circulation maximum।
यानी अब अगर इसको हम देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसा एरिया लें, लेट्स अज्यूम हमने एक ऐसा एरिया लिया है, ठीक है, जो जिसमें अगर हम इसके जो ये एरिया है एक्स और वाई, यानी अगर हम इसको मैं एक्स कह रहा हूँ और इसको मैं वाई कह रहा हूँ, तो ये एक एरिया है, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वाई अप्रोचेस डेल्टा जो एस है एरिया है, यानी ये डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो है, ठीक है। अब अगर इस पे जो अगर इस पे हम तो इस इन्फिनिटली स्मॉल एरिया में, यानी इन्फिनिटली स्मॉल एरिया में इसको मैं अगर फर्दर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जो नेट सर्कुलेशन होगी वो उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस और उसकी डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन जो इस नेट सर्कुलेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। तो और लेकिन जब उसको हम कर्ल कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है कि कर्ल ऑफ ए इज डिफाइंड एज 1 डेल्टा एस per unit area, and circulation of A around a contour C और ये जो है ओरिएंटेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज होगा, और ओरिएंटेशन ऐसी होगी ए ऑफ एन जो कि इस सर्कुलेशन को, यानी इस सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए कंटोर सी को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि अगर इसको बेसिकली ए ऑफ एन को राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास रोटेशन इस डायरेक्शन में है, यानी रोटेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को कर्ल करेंगे और जो थंब है वो हमारा वो ए एन को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी बेसिकली ये बता रहा है कि, और यहाँ पे लिमिट भी आएगी कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। यानी ये बेसिकली जो कर्ल है वो ये बता रहा है कि इस इन्फिनिटली स्मॉल एरिया पर यूनिट एरिया में जो नेट जो सर्कुलेशन होगी उसका मैग्नीट्यूड और ऐसी ओरिएंटेशन जो कि इस सर्कुलेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, और उसकी डेफिनेशन ये है। अब हम इसको फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होती है, और वो हमारा रिजल्ट जो है उससे हमारा कंसर्न है, बाकी इन सारी चीज़ों से हमारा कंसर्न फ़िलहाल इस लेवल पे नहीं है। तो इसको हम फर्दर देखना स्टार्ट करते हैं कि ये फर्दर क्या चीज़ है। तो हम इसी रिजल्ट को लेके आगे फर्दर चलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो 1 डेल्टा एस, ठीक है, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, ठीक है। और चलें इससे पहले हम इसको देखते हैं कि एक हम डिफरेंशियल एरिया ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक डिफरेंशियल एरिया है
ठीक है, जिसमें ये y है, ये z है, ठीक है, और ये इसका एक क्लोज्ड पाथ बनता है, इस लाइन इंटीग्रल का ये क्लोज्ड पाथ बनता है। इसको हम साइड 1 कह रहे हैं, इसको हम साइड 2 कह रहे हैं, इसको हम साइड 3 कह रहे हैं, इसको साइड 4 कह रहे हैं। और इसको अगर हम फर्दर यहाँ पे दोबारा ड्रा करें तो ये जो लेंथ है ये डेल्टा y है, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो डेल्टा z है। और दरमियान में, क्योंकि ये एक पॉइंट के दरमियान, यानी हमने एक पॉइंट के दरमियान देख रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम जो नाम दे रहे हैं वो कोऑर्डिनेट हैं x0, y0 एंड z0, ठीक है। तो फर्दर अब देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अब अगर ये रोटेशन इस डायरेक्शन में y और z में, तो जो ए एन बन रहा है वो a ऑफ x डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम साइड इस इंटीग्रल को फर्दर देखें तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे डेल्टा s जो है हमारे पास वो हो जाएगा y, डेल्टा y एंड डेल्टा z, डेल्टा y इंटू डेल्टा z, ठीक है। और जो क्लोज पाथ है वो 1 2 3 और इन 4 पाथ पे फर्दर कंसिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इस पाथ को लेते हैं, हमने ये पहले देख चुके थे, हमने ये देखा था पहले कि हम इस इंटीग्रल को किस तरीके से देखते हैं। तो हमने देखा था कि ये इंटीग्रल फर्दर 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम साइड 1 को देखते हैं। तो साइड 1 में देखें कि आपके पास जो डायरेक्शन बन रही है z की, वो z इस तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जो z है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इस तरफ जो हमारे पास y है वो इस तरफ में पॉजिटिव है, और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें तो वो नेगेटिव है। तो ये रिजल्ट हम आगे लेके चलते हैं साइड 1 वाला। और साइड 1 में हम देखते हैं कि बेसिकली ये इन्फिनिटली स्मॉल है, तो हम इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा y डेल्टा z, क्योंकि ये डेल्टा s जो है वो हमने कहा है कि डेल्टा s डेल्टा y एंड डेल्टा z पे कंसिस्ट कर रहा है। और ये जो है बाकी फर्दर क्लोज लाइन इंटीग्रल हो गया। अच्छा, अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड 1 को देखना चाह रहे थे। तो साइड 1 में जो dl बन रहा है वो बन रहा है a ऑफ z एंड d ऑफ z, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल हमने लिमिट यूज़ की है डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, तो ये इसको हम az डेल्टा z से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फर्दर हमने ये भी देखा है कि क्योंकि अब ये a डॉट डी एल है, ठीक है। तो a डॉट डी एल को अगर आप देखें यहाँ पे बेसिकली जो a होगा वो डी एल डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे आप देखें कि ये डेल्टा y है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक y डेल्टा y है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो x0, y0 एंड z0 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो
अगर हम इस पॉइंट पे ए देखें, फील्ड देखें, तो उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट, क्योंकि ये पॉइंट हमने प्री डिफाइंड है। लेकिन इस पॉइंट पे जो फील्ड है हमारी, उसको हम बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जी नॉट। इसको मैं फर्दर आगे लिखता हूँ, इस पॉइंट को मैं दोबारा से इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली देखें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल डेल्टा वाई है, तो ये डेल्टा वाई बाई 2 होगा, ये भी डेल्टा वाई बाई 2 होगा। तो अगर मैं इस दर से इस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं फर्दर यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड है वो इसके इक्वलेंट हो जाएगी। ठीक है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे dl का, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 कॉमा जेड नॉट। ठीक है, ये मैं सिर्फ साइड 1 की बात कर रहा हूँ, साइड 1 की। ठीक है, तो जो हमारा साइड 1 का इंटीग्रल है, क्योंकि ये आगे हमारे पास हमने देखा है इसको कि ये फर्दर साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 पे कंसिस्ट कर रहा है, यानी साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 पे कंसिस्ट कर रहा है। इसको हम अभी साइड 1 देख रहे हैं, और साइड 1 बेसिकली यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे जो ए बनता है वो ये है, और जो DL है वो ये है। अब जो कि ये इन्फिनिटली स्मॉल था, यानी ये बिल्कुल इन्फिनिटली स्मॉल है ए डॉट DL, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से कर सकते हैं कि ए डॉट D डेल्टा L कर लें, या फिर इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट इंटू डेल्टा जी। क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल है, तो हम इसको जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एग्जैक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस को फर्दर हम जो ये रिजल्ट है इसको हम देखते हैं कि फर्दर हम इसका क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, इसको हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टेलर सीरीज से, और जो टेलर सीरीज है इस फंक्शन की वो बनती है वो ये है कि ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट कॉमा जेड नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 ए जेड डेल्टा वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो जब हम इसको इस वैल्यू को यानी ए जेड एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि हमारे पास जो ए डॉट DL है साइड 1 वाला, वो बन जाता है इसके इक्वल ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट कॉमा जेड नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 ए जेड डेल्टा वाई
एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जी नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स और डेल्टा जी के। ठीक है, इसको हम इस रिजल्ट को भी नोट डाउन कर लें और फिर हम इस पर थोड़ा बाद में आते हैं। बेसिकली हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो ए डॉट डी एल की कैलकुलेट करनी है जो, ठीक है। और अब तक हमने साइड 1 को कैलकुलेट कर लिया है। अब साइड 2 और साइड 3 एंड साइड 4 रहती है। अब साइड 2 और 4 से पहले हम साइड 3 देख लेते हैं, क्योंकि साइड 3 आपको पता है y और z है। तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव था z, अब z नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अब देखें यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बेसिकली ए एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है। अब ये पॉजिटिव था, यानी ये पॉइंट क्या बनता था, ए एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जी नॉट। अब ये इसका जो ये पॉइंट बनेगा वो बनेगा ए एक्स नॉट वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट बना लें, ठीक है, वाई जी, तो अब z क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो डी एल है वो क्या बन रहा है, ए जी डेल्टा जी, लेकिन जो ए जी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब अगर हम सिंपली साइड 2 को देखें, ए डॉट डी एल, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप देखें तो ए एक्स नॉट वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट। ठीक है, और जब ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डॉट हो जाएगा सॉरी, और डेल्टा जी आ जाएगा। इसको हम एक्स नॉट वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई 2 कॉमा जेड नॉट डेल्टा जी, और ये ए ऑफ जी है। इस फंक्शन की बेसिकली टेलर सीरीज लिखते हैं, टेलर सीरीज से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इसको। तो जो इसकी अप्रॉक्सीमेशन है वो इस तरीके से है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ए ऑफ जी एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई 2 पार्शल ए y a of z at x naught y naught and z naught plus higher order terms। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट ये बन रहा है इन द एंड, साइड 2 वाला ए डॉट डी एल वो बन जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ये वाला, और ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली अगर लिख लें तो ये बन जाएगा ए ऑफ जी एक्स नॉट वाई नॉट कॉमा जी नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई 2 ए जेड ए वाई। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट
प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स इनटू डेल्टा जी। ठीक है, तो जब ये साइड टू फर्दर इसको देखें ए डी डी एल, तो ये इक्वल हो जाएगा ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 ए जी डेल्टा वाई एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट माइनस हायर ऑर्डर टर्म्स और डेल्टा जी। तो ये जो रिजल्ट है और ये साइड वन वाला रिजल्ट है, इन दोनों को हम ऐड करके लिखते हैं। जो रिजल्टेंट है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइड 1 and 2 a डॉट डी एल। ठीक है, अब आप देखें बेसिकली ये है कि ये जो ये टर्म है वो नेगेटिव है और यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव है, बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है, ये दोनों एक ये टर्म्स और एक ये टर्म, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 ए जेड वाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा जी और साथ ही माइनस ए जेड एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 ए जी डेल्टा वाई एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट माइनस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा जी। अब बेसिकली अब ये देखें यहाँ पे जो टर्म सेम है वो सिर्फ ये है कि हायर ऑर्डर टर्म्स बेसिकली सेम नहीं है, लेकिन इन दी एंड जैसे हमने देखा था वो कैंसिल, क्योंकि ये इग्नोर कर सकते हैं हम इसको, तो फिलहाल हम इसको इसके साइन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो इन रिजल्टेंट बचेगा वो डेल्टा वाई ए जी वाई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स एंड डेल्टा जी बचेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप फर्दर देखें कि डेल्टा वाई को अगर आप कॉमन ले लें तो ए जी वाई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, यहाँ पे डेल्टा वाई अगर डिवाइड भी हो जाएगा तो वो भी हायर ऑर्डर टर्म्स में ही आ जाएगा। तो ए जेड डेल्टा वाई और एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, तो ये हमारा साइड 1 and 2 का आ गया। इस तरीके से हम साइड 3 and साइड 4 का जब देखेंगे तो
उसको देख लेते हैं कि हम वो कैसे देखेंगे। तो ये अभी जो इंटीग्रल हमारे पास निकला है वो 1 और 2 यानी ये साइड 1 और 2 का है। इसको अब हम फर्दर देखते हैं। सर ये 1 और 2 नहीं है, ये बेसिकली 1 और 3 है। ये साइड 3 है। क्योंकि हमने 1 इसको कहा है और 3 इसको कहा है, तो हमने इस साइड का और इस साइड का देखा है, क्योंकि ये जो z है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब हमने साइड 2 एंड साइड 4 का देखना है। अब अगर यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास पॉइंट है x नॉट, y नॉट एंड z नॉट, और ये जो बेसिकली जो लेंथ है इसको हम डेल्टा z कह रहे हैं, और ये जो लेंथ है ये बेसिकली डेल्टा y है। अब ये हाफ डेल्टा z/2 है और ये हाफ भी डेल्टा z/2 है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे जाना चाहूँ तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डेल्टा z ऐड करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे जाऊँगा तो डेल्टा z/2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ डेल्टा z/2 माइनस करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे जो हमारा a ऑफ y बन जाएगा वो ये बन जाएगा, या उससे पहले हम बेसिकली dl को कर देख लेते हैं। बेसिकली हमने करना यह है कि यहाँ पे हम देखें तो साइड 2 a डॉट dl कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम dl देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे dl क्या है, नेगेटिव a ऑफ y है और डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, और a डॉट dl जो है वो ये हो जाएगा a x नॉट y नॉट प्लस z नॉट प्लस डेल्टा z/2, और ये हो जाएगा a ऑफ y डेल्टा y। क्योंकि a जो है हमारे पास इस पॉइंट पे, इस जगह पे हमने अभी देखा था कि इस पॉइंट पे, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो a है वो ये है कि x नॉट y नॉट z नॉट प्लस डेल्टा z/2। तो जब हम इस वेक्टर को डॉट करेंगे तो ये और dl जो है इस पूरे इस पोजीशन के अलॉन्ग माइनस a डेल्टा y है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरीके से हम साइड 3 को भी देख लेते हैं, साइड 4 को भी देख लेते हैं। तो साइड 4 जो है a डॉट dl वो ये है कि इसमें dl जो बन जाता है वो बन जाता है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में y पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है क्योंकि ये y इस तरफ है, y को हमने पॉजिटिव इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो ये a ऑफ y हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा फील्ड है इस डायरेक्शन में, फील्ड वो ये बनेगी a
क्योंकि ये पॉइंट ये है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि x नॉट वाई नॉट जेड नॉट माइनस जेड बाई 2। तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा a डॉट डी एल, वो ये बनेगा a ऑफ y x नॉट, यहाँ पे माइनस भी आएगा, x नॉट कॉमा y नॉट जेड नॉट माइनस डेल्टा z बाई 2 और डेल्टा y। ठीक है, तो हम इन दोनों को टेलर सीरीज से एक्सपैंड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो मैं रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा साइड 2 + 4 a डॉट डी एल। ठीक है, वो ये बनेगा माइनस a y डेल z प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स और डेल y बाय डेल z। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें कि हमने क्लोज्ड फॉर्म में देखा है कि जो 1 और 3 था वो डेल्टा ए जी डेल्टा वाई ये निकल रहा है, और यहाँ पे जो है 2 और 4 का जो है वो ये निकल रहा है। इन दोनों को जब हम अगर इकट्ठा लिखेंगे तो बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a डॉट डी एल इज इक्वल्स टू a डॉट डी एल साइड 1 and 3 प्लस a डॉट डी एल साइड 2 and 4 ठीक है। तो जो साइड 1 and 3 हमारे पास बना था वो ये था कि ये हमारे पास साइड 1 and 3 था, और इसका जो रिजल्टेंट था वो ये था, वो हम लिख रहे हैं डेल्टा ए जी डेल्टा वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट सी नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी, और इसी तरीके से जो साइड 2 and 4 का बना है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ए वाई डेल्टा जी एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। अगर हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दें तो जो हमारे पास a डॉट डी एल है वो बन जाएगा ए जी ए वाई माइनस ए वाई ए जी। ठीक है, और ये दोनों हमने इग्नोर कर दी और डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी को कॉमन ले लिया डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली हमारे पास a डॉट डी एल आ गया। अब हमने शुरू में ये देखा था जो कर्ल की डेफिनेशन है वो ये थी कि ठीक है कि a डॉट डी एल थी, और उसको हमने पर यूनिट एरिया लेना है इन सच अ वे कि एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रहा है, और इसमें एक वेक्टर इंडिकेट करना था हमने जो कि नॉर्मल था। अब ये नॉर्मल हमने कहा था कि ये a ऑफ x है, यहाँ पे a ऑफ x भी आएगा। तो ये सारा कुछ जो है हम दोबारा से लिखते हैं, यानी हमने कर्ल को डिफाइन किया था कर्ल ऑफ a, ठीक है,
लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एस ए ऑफ एन ए डॉट डी एल क्लोज फॉर्म है। अब हमारे इस केस में ए ऑफ एन जो हमने रिज्यूम किया था वो ए ऑफ एक्स है, क्योंकि हमने कहा था कि जो ए एन की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है राइट हैंड रूल पे। अगर ये सर्कुलेशन इस तरीके से है तो जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो ए ऑफ एक्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इनमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम ए ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। डेल्टा एस हमने शुरू में कहा था कि जो डेल्टा एस है वो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा जी के इक्वलेंट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, और ये जो क्लोज फॉर्म इंटीग्रल है उसका रिजल्ट ये आया है ए जी वाई माइनस पार्शल ए वाई ए जी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई बाई जी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो ए ऑफ एक्स डेल्टा जी डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी के इक्वलेंट है। अब ये देखिए, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है एक्स, ए ऑफ एक्स, तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक डायरेक्शन है। अगर हम इसकी y एंड z में देखेंगे तो यानी अब इसको फर्दर ये देखें कि आपके पास जो ओरिएंटेशन थी और जो उसका नॉर्मल बन रहा था वो ए ऑफ एक्स डायरेक्शन में था, और ये वाई एंड ये जी था। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये हो वाई, ये एक्स है और ये जी है, और इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाए ए ऑफ जी, ये एक्स है एंड ये वाई है, तो उसकी जो रिजल्ट है वो हम इसी तरीके से फर्दर कैलकुलेट करेंगे, और जो इन दी एंड हमारे पास टोटल जो कर्ल का रिजल्ट आएगा वो आएगा यानी एक्स डायरेक्शन में, और इसी तरह से हम वाई में और जी में भी निकाल लेंगे, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा डेल क्रॉस ए का ए ऑफ एक्स वो हम लिख देंगे ए ऑफ जी वाई माइनस ए ऑफ वाई जी प्लस ए ऑफ वाई जी जी सर ये एक्स है, जी डेल्टा एक्स प्लस ए ऑफ जी ए ऑफ वाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई। तो ये आपका एक फाइनल रिजल्ट निकल आया जिसे हम कर्ल के नाम से कहते हैं। इसको अगर आप डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको फर्दर देखें कि बेसिकली ये बन इस तरीके से जाता है ए ऑफ वाई ए ऑफ जी एक्स वाई जी ए ऑफ एक्स ए ऑफ वाई एंड ए ऑफ जी। तो अब आप अगर इसको डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली ये वही चीज़ बन जाती है। अब ये सारा कुछ हमने कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा है। इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें तो बेसिकली
जो इंडियन हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा जनरलाइज फॉर्म में, वो ये होगा कि डेल क्रॉस ए 1/H1 H2 H3 AU1 H1 AU2 H2 AU3 S3 U1 U2 U3 H1 A1 H2 A2 S3 A3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ